सियासी माहौल की बात करते हैं। सियासी करियर पीटीआई का कहा यह जा रहा है कि मुश्किल तरीन दौर से इस वक्त गुजरा है। इमरान खान साहब कल उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया और कहा कि अगर कमेटी को यह कहा गया कि उनके बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा तो वो मुल्क के खातिर पीछे हट जाने को तैयार हैं। ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब की बहुत अहम है, इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन साथ साथ मरियम नवाज ने इस पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की और उन्होंने भी कहा कि ऐसी जमात से वो बात करना नहीं पसंद करती या उनकी तरफ से किसी भी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई गई है। साथ ही साथ देखा जाए तो कल असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मामूल के हिसाब से हो रहा है, रूटीन जो आजकल हम देख रहे होते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ग्रेसफुली, और उन्होंने सिर्फ ओहदों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पार्टी छोड़ें, ये कोई इल्जाम नहीं आयद किया, तो दरमियानी रास्ता इख्तियार किया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर आज हम बात कर लेते हैं। तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आमिर साहब, इस वक्त खान साहब की तरफ से पेशकश की जा रही है मुज़ाकरात के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी कमेटी भी वो तश्कील दे देंगे और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर तो मुल्की हालात उनके बगैर ठीक हो सकते हैं, पाकिस्तान उनके बगैर चल सकता है, तो वो पीछे हटने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन उस वक्त जब मुज़ाकरात की बात हो रही थी, हुकूमत कहती थी कि मुज़ाकरात करें, कोर्ट ने कहा कि मुज़ाकरात करें, तब उनकी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जा रही थी। तो अब इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा है? आप क्या कहेंगे अगर होते हैं तो? अगर होते हैं, हाँ। पहली बात है कि इमरान खान की कोई ये नई पोजीशन नहीं है। उन्होंने हमेशा पहले भी कमेटी बनाई थी और वो जब मुज़ाकरात में गए थे तो मुज़ाकरात मतलूबा नताइज नहीं लेकर आए थे। इस मरतबा भी उन्होंने कमेटी बना दी है। यकीनन ये बात तस्लीम करने की है कि इमरान खान की सियासत के लिए और उनकी जमात के लिए बहुत ही कड़ा वक्त है, बहुत ही मुश्किल वक्त है और उसकी आपको मिसाल नहीं मिलती तारीख में, इस पार्टी की तारीख में। लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में से पहले दीगर सियासी जमातों के साथ इस तरह का मुश्किलात उनको नहीं दरपेश हुई, हमेशा हुई हैं। आप देखें कि पीपल्स पार्टी बड़ा दौरे जबर से गुजरी है। ज़िया साहब का दौर में बहुत उनके ऊपर प्रेशर था। फिर बाद में भी जब बेनज़ीर साहिबा ने क़यादत संभाल ली थी 88 में, वो वज़ीर आज़म बन गई, जब उनको हटाया गया 90 में, तो इस पार्टी ने काफ़ी मतलब है कि दबाव झेला। लेकिन जिस तरह से क्रम्बल किया है पीटीआई की लीडरशिप ने, वो मेरे ख्याल में बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। नून लीग भी मेरे ख्याल में, नून लीग में होता ही ये था कि नून लीग के जो सेकंड टीयर होती थी वो नहीं भागती थी। नवाज शरीफ साहब खुद दस्तखत करके माफीनामा देकर वो सऊदी अरब को भी चले जाते हैं, जैसे लंदन में तशरीफ रखते हैं, वो एक अलग बात है कि वहां पर जो उनकी लीडरशिप थी वो चली जाती थी। लेकिन उनके जो सेकंड टीयर थी या उनके जो और साथी थे, उन्होंने बड़ा पामर्दी से जेलों को झेला। मैं भी ताज़ा तरीन मिसाल, जैसे बिजनेसमैन आफ्ताब सिद्दीकी पीटीआई के थे, बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन की बिजनेस के, माना कि उनका सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन 2 छापे पड़े और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन मिस्टर इस्माइल भी एक बिजनेसमैन है और उनका भी कराची की उसमें बहुत स्टेक है, लेकिन उन्होंने जेलों में कई महीने रहकर आए। तो ये चीज जो है मेरे ख्याल में क्वेश्चन मार्क रेज करती है जो हमारे पीटीआई के इनकलाबी। उससे मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी जो मकबूलियत इमरान खान की कम हुई है, जो उनके जो चाहने वाले हैं उनको ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे, लेकिन उनकी जो फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप है उसने बहुत कमजोरी का मुजाहरा किया है। चाहे वो असद उमर हो, जैसे कि भी आप फरमाए थे कि ग्रेसफुली उन्होंने छोड़ा, लेकिन ये एक सवाल के निशान है कि क्यों छोड़ा। मतलब है जेल में लोग रहते हैं, 6-6 महीने रहते हैं, साल भर रहते हैं। ज़िया साहब की जेल में पूरी मतलब है कि क़यादत जो थी वो मतलब है कई बरस रही थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेब की क़यादत को डाला था, तो वो ज़िया ने छोड़ा था कई बरस के बाद, ठीक है ना। प्री पार्टीशन डेज में आप बात करते हैं तो वो नेहरू पता नहीं कितने अरसे रहे, मतलब उन्होंने वहां जाके किताबें लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और फलां। तो जेल जाना जो है या सख्तियां झेलना, या मुझे याद है मिस्टर एक्टिविस्ट हुआ करते थे, उसमें हमें अच्छी तरह पता है वो हमारे तालिब साथियों की अच्छी खासी पिटाई हुआ करती थी, लेकिन वो कोई ना माफीनामा देखते थे ना आगा करते थे। तो ये जरा सा एक पीटीआई के लिए मुश्किल वक्त है। आप सालों जेल काटने की बात करें, यहाँ पर असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मीडिया ने सवालात कुछ काफी ज्यादा उनसे करने शुरू किए, तो आखिर में उन्होंने ये कहा कि 15 दिन कैदे तन्हाई मैंने काटी है, अब घर तो मुझे जाने दें। तो वो खैर वो वाकई एक सवालिया निशान था लीडरशिप की तरफ से। जिस तरह फवाद चौधरी साहब की ट्वीट आई, एक तो उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात की, साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान से राहें जुदा कर रहे हैं। तो ये वाकई मेरे ख्याल में शायद फिर इमरान खान साहब खुद भी अब माइनस होने के लिए तैयार हैं, क्या अब घबरा चुके हैं? क्योंकि ये भी आ रहा है कि शायद इमरान खान साहब अब थक गए हैं। देखिए, एक बात मैं ये समझता हूँ कि हमारी कम से कम हालिया तारीख में जिस तरह का कहते हैं हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की कंबाइंड फोर्सेस ने पीटीआई के ऊपर रिएक्ट किया है, और जाहिर है क्योंकि ये उस तरह की सियासी जमात नहीं थी। ये सियासी जमात टिकट्स की आप साफ देखें, इसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग थे, और इसमें वो जो फ्यूडल बैकग्राउंड के लोग, उस तरह के
फ्रंट लाइन लीडरशिप में जैसे अर्बन एरियाज के लोग हैं ना, वो उस तरह जम कर नहीं पाए। मतलब है जो आप ना कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया या इवन नेप के लोगों ने किया, नेशनलिस्ट फोर्सेस के लोग कई साल आराम से, जरदारी साहब की मिसाल ले लें, मैंने कवर किया उनको जेल के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हम वो कर रहे हैं कि मुझे याद है कि हंसते मुस्कुराते वो हमेशा जेल में इस्तकबाल करते थे रिपोर्टर्स का ना, पुरानी बात है। उन पर तशद्दुद हुआ था नवाज शरीफ साहब के उसमें जेल में का दौर था जिसमें उनको काफी किया गया था, पिटाई की गई थी, लेकिन इस तरह क्रम्बल नहीं किया था। तो हालांकि उन पर करप्शन के बड़े बड़े केस, तो आज भी वो केसेस हैं और लोग अब भी उनकी हवाले से सवालिया निशान उठाते हैं। यहाँ पर आप अगर कहते हैं कि जी हमारे हाथ साफ हैं और हमारे ऊपर कोई केसेस इस तरह की नहीं है, तो ये ताज्जुब की बात है, सवालिया निशान है। जो पीटीआई का कैडर है, मैं उसके खलूस के ऊपर डाउट नहीं करता, वो बड़े संजीदा होंगे, कमिटेड होंगे, लेकिन जब आपकी लीडरशिप ये काम कर रही हो तो फिर मेरे ख्याल में उनके ऊपर एक मायूसी के बादल का छा जाना जो है ना, वो समझ में आता है। और इसमें आमिर साहब, चूंकि जब हुकूमत से सवाल हो कि ये क्या हो रहा है कि जब ये 9 मई का वाक़या, उसके बाद तो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ट्वीट्स से वो ये जाहिर करते रहे कि वो खान साहब के साथ हैं, जेल जाते हैं, चाहे 6 दिन हो, 9 दिन हो, 15 दिन हो, उसके बाद बयान आ जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। उस पर जरा आपने भी कहा कि जिस तरह वो छोड़ रहे हैं, और हम खुद भी ये कहते हैं, अगर शरीफ मज़ारी साहब को देखें, उनका एक अलग अंदाज़ है, असद उमर साहब का एक अलग अंदाज़ है, फयाज हुसैन चौहान साहब जाते हैं तो इल्ज़ाम की बौछार कर जाते हैं, तो ये सारे ज़रा इस पर क्वेश्चन तो रेज होते हैं। लेकिन इस सारे मामले में हम ये ज़रूर सवाल करना चाहेंगे कि अब अहम तरीन क्या होने वाला है, जहांगीर तरीन क्या करने वाले हैं आपकी राय में? चूँकि ओन चौधरी साहब ने भी ये गुफ्तगू की है कि 24 से 48 घंटों में कुछ नया होने वाला है, कुछ नया ऐलान होने वाला है। जहांगीर तरीन साहब के राबते हैं, वो तो आमिर कियानी साहब का भी जिक्र करें कि राबता उनका उनसे भी है। हालांकि आमिर तरीन साहब बहुत करीबी इमरान खान के साथ ही हैं, दरीना साथ ही रहे हैं, इमरान खान साहब को दुख है उनके जाने का। जहांगीर तरीन साहब क्या कर सकते हैं? नई पार्टी की राहें हमवार हो रही हैं, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक बने चाहे नई पार्टी बने। नई पार्टी, क्योंकि देखिए इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से बेजार, जिसका नाम नून लीग है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी भी अपनी फॉलोइंग है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी समझते हैं कोई नई फोर्स आनी चाहिए। इसको पीटीआई को लोगों ने जो सपोर्ट किया था, एक नई ताकत समझते कि जी एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स करेंगे। अब उस पॉलिटिक्स की गुंजाइश तो पाकिस्तान में हमेशा रहेगी। तो एक तो पीटीआई खुद, मैं नहीं समझता कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एक सख्त दौर है और इमरान खान ने विरासत का सबूत दिया तो आप निकल सकते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, 99 से जब मुशर्रफ साहब का कू हुआ था 2006 तक, ठीक है ना, जब तक वो वकला की तहरीक नहीं चली थी, तो बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब का लोग नाम नहीं लेते थे। वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मार्जिनाइज हो गए थे। उस वक्त हुक्मरान कहते थे कि जी अब इनका कोई अमल दखल नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ना। फिर हमने देखा कि बाउंस बैक किया, पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में आई, उसके बाद और नून लीग भी आई। बिल्कुल ये नहीं होता, खत्म हो जाती है। अगर पार्टियां तकसीम जरूर हो जाती हैं लेकिन खत्म नहीं होती, वो चाहे फिर PMLN हो, यानी जब मुस्लिम लीग की बात हम कर रहे हैं, या चाहे MQM भी हो। आप बात भी मुकम्मल कीजिए। जी प्लीज प्लीज। ये जहांगीर तरीन है ना, जहांगीर तरीन जो है वो एक सियासतदान बहुत अच्छे होंगे, डीलर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन एक होता है ना कि क़यादत, जैसे इमरान खान के स्टेचर है, वो उस तरह की क़यादत मेरे ख्याल में ऑल्टरनेट नहीं फराहम कर सकेंगे। हाँ, उनके साथ नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अब खान साहब की बात भी करें तो जाहिर रहनुमा हो सकते हैं, लीडर नहीं हो सकते आपको लगता है? क्योंकि ज़ाहिर है, अब हम खान साहब की बात भी करें तो ये सबको पता है कि उसमें हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब की अपनी एक फॉलोइंग है। इमरान खान साहब एक ही लफ्ज है। अच्छा, एक ही लफ्ज है। रहनुमा और फर्क होता है, सियासतदान एक अलग चीज होता है, सियासतदान भी हो सकता है, रहनुमा कोई। ठीक है। अब सर एक और मामला जो हम देख रहे हैं कि सारी जो उनको डेंट पड़ रहे हैं वो पंजाब में पड़ रहे हैं या सिंध में, यानी कराची में पड़ रहे हैं। केपी की तरफ से चीज़ें खासी कंट्रोल में है इमरान खान साहब के। इसका मतलब है कि ये मुमकिन है कि अब दोबारा से पीटीआई सिर्फ केपी तक महदूद हो जाए, अगर किसी केस में कन्विक्ट नहीं होते, तो अगर उन पर पाबंदी नहीं लगती, अगर वो नाअहल नहीं हो जाते, क्योंकि ज़ाहिर है कोशिश पीटीआई की है। और गवर्नमेंट की बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कल भी कहा कि ये सोच रहे हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। अब ऐसे में एक तो ये पीटीआई केपी तक महदूद हो जाना, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दूसरा ये कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो उनके साथी छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में सर अगर कमेटी की बात वो करते हैं या जिस तरह से इलेक्टेबल्स की बात हम करते आए हैं, कौन लेकर चलेगा? या बस खान साहब अकेले नए लोगों के साथ, या जो रह जाएंगे उनके साथ? पहली बात थी कि केपी की जो क़यादत, उसमें भी मुझे 2-4 डिफेक्शंस की उम्मीद है, नाम अभी छोड़ें। लेकिन पीटीआई केपी का विंग है वो ज्यादा, देखिए हर एक हमारे जो सूबे के लोग हैं उनका एक अपना अपना मिजाज होता है।
बलूचिस्तान के सियासतदानों का अलग है और केपी के सियासतदानों का अलग है। तो मेरे ख्याल में वो लोग जो है वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कराची हो गया, पंजाब हो गया, उनकी एक अपनी तारीख है। वो लोग जो है मतलब उस तरह से जम के लड़ने की कहते हैं ना तारीख नहीं रखते। तो वहां पर आपको नजर आ रहा है कि चीजें क्रम्बल और तेजी के साथ क्रम्बल हो रही हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई जो है कराची तक महदूद हो जाएगी, सॉरी केपी तक महदूद हो जाएगी। इमरान खान जो है उनकी फॉलोइंग, इमरान खान की शख्सी फॉलोइंग तो हर लसानी गिरोह में है और चारों सूबों के अंदर है। लेकिन जाहिर उनके पास फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो है वो छोड़ के जा रही है ना, तो वो जाहिर नई लीडरशिप उसमें झटका लगेगा पार्टी को। लेकिन इमरान खान जैसा मैंने अर्ज किया कि फरासत का अगर सबूत दें, जरा सब्र तहम्मुल से चलें, तो दोबारा पार्टी को अपनी खड़ा कर सकते हैं। और मतलब 2-4 साल उनका जो कल का ताजा बयान है वो उसमें आपको सब्र का एलिमेंट नजर आया है, या आपको लगता है कि नहीं ये वही स्टांस जो पहले था वही आज भी है? मेरे ख्याल में मोर और लेस वही स्टांस है। देखिए जो दिलचस्प बात हुई, कल मैं एक पीटीआई के रहनुमा से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब जो हमारी पार्टी में हार्डलाइनर हुआ करते थे जैसे श्री मजारी, उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोस्चर होता था, तो एकदम छोड़ के चली गई। जो मिडिल लोडर थे वो आज भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, पीटीआई के बाद एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी कहना गलत एक होगा। दूसरी बात है ये जो कभी आप कह रहे हैं कि जी पाबंदी, ये इंतहाई मेरे ख्याल में वो फैसला होगा कि जो पाकिस्तान की सियासत में मजीद पोलराइजेशन में इजाफा करेगा। पाबंदियां हल नहीं पीटीआई के ऊपर पाबंदी कोई मेरे ख्याल में उसको डिस्ट्रिक्ट करेगा, बल्कि उसके ऊपर और ज्यादा जो इस पीडीएम पे बदइत्मादी है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए और जरा सा म्यान रवी और इत्तेदाल की सियासत करनी चाहिए। जी आमिर साहब, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शंस की तो अब बात नहीं हो रही उस तरह से, अब यही हो रहा है कि कौन गिरफ्तार हो रहा है, कौन पार्टी छोड़ रहा है, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, पार्टी पर बैन लगेगा। अब सारे डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। शायद इलेक्शंस को सब भूल चुके हैं, इलेक्शंस होते देख रहे हैं आप। अब जनाब दो बड़ी अहम चीजें हम भूल चुके हैं। हम एक तो मईशत भूल चुके हैं, जिसने पाकिस्तान का मतलब है कि हर आदमी की चीखें निकल रही है पाकिस्तान में ना। जब 45% आपकी दूसरे 3 हफ्ते से आपके यहाँ आप देखें कि महंगाई है और फूड इन्फ्लेशन नियरली हिटिंग, ठीक है ना, लोगों के रोजगार जा रहे हैं। हमारे पास जो है हमारी स्टेट जो है वो उसका जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसका 55.3% वो डेट सर्विसिंग में दे देती है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जब 56.6%, 7% देती है एनएफसी में, तो मुल्क चलाने के लिए कुछ नहीं बचता। फेडरल गवर्नमेंट तरक्याती फंड और फौज जो है वो आपके कर्जे के पैसे से चल रही, तो खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन हम और आप उस पर बात नहीं करते, हमें सब्र नहीं है। फिर उसी तरह इस मुल्क में आइन जो है वो खत्म हो गया, यहाँ पर मतलब इलेक्शन नहीं हो रहे। 2 सूबों के अंदर वो हुकूमतें हैं उसके नाम पे, केयर टेकर के नाम पे, कि जिनकी लेजिटिमेसी खत्म हो चुकी है। आपकी मुल्क जो है ट्रंकेटेड पार्लियामेंट पे, अधूरी पार्लियामेंट पे चल रहा है। ये तमाम इशूज हैं, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त गिरफ्तारियां, पाबंदियां, इस पे ज्यादा बात हो रही है। हम लोगों ने समझा कि इमरान खान जो है इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इमरान खान सबसे बड़ा मसला नहीं है। इमरान खान अगर है तो एक अलामत है मर्ज की, तो वो अलामत तो पीडीएम भी है। तो पाकिस्तान का मर्ज बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संजीदा है। इस पर मेरे ख्याल में रबाब इख्तियार का तवज्जो है ना, वो बात करना चाहते हैं। आपने बहुत ही अहम एक बात की है कि अभी हमने ये सोच लिया है कि एक शख्स जो है, एक सियासी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। तो जो असल मसाइल है उनको तो हम बिल्कुल भूल चुके हैं, जो कि हमारी मईशत किस तरफ जा रही है आप देख रहे हैं, महंगाई कहाँ पहुंच रही है, हमारा क्राइम रेट कहाँ पे चला गया है। इलेक्शंस और आइन की हम बात इस वक्त हम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो जाहिर है ये सारे सवालिया निशान है और इस पे सबसे सवाल होना चाहिए, स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, ये ट्रेंड सेट करते हैं, जो डिस्कशंस जनरेट करते हैं, उन पर भी सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप हमारे साथ आज मौजूद थे।